इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी हुई, जिसे जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीयूष जैन के घर पर 3 दिन से छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है आयकर विभाग की तरफ से, और अब तक इस कार्रवाई में 257 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। पीयूष जैन को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है, कानपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई पिछले 3 दिनों से जारी थी। आज कन्नौज पर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो वहां पर भी तमाम नकदी बरामद की गई, सोना चांदी बरामद किया गया, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कानपुर से गिरफ्तारी हुई है इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, कब और कैसे ही गिरफ्तारी हुई पीयूष जैन की? देखिए रितिका, जो बताया जा रहा है कि कन्नौज से गिरफ्तारी हुई है पीयूष जैन की, और पिछले 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। इस बीच जो जीएसटी इंटेलिजेंस की डीजी यूनिट है वो पीयूष जैन को कन्नौज और कानपुर में उन तमाम जगहों पर लेकर गई। 257 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था, और हैरानी की बात थी कि इतना ज्यादा कैश उनके पास से बरामद हुआ था। जो उनके पड़ोसी थे वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इतना कैश उनके पास पीयूष जैन के यहाँ पड़ा हुआ था। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है, पूरी पूछताछ के बाद हुई है गिरफ्तारी, और जहां जहां लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट को पूछताछ के लिए पीयूष जैन को जाना था, उन तमाम स्पॉट पर लेकर गए हैं और उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, यानी कि कन्नौज में जो कार्रवाई हुई उसी कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी हुई है पीयूष जैन की। जी, जाहिर तौर पे कन्नौज में जिस तरीके से उनको कन्नौज लेकर गई थी जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट, उन्हें कन्नौज लेकर गई थी। वहां पर लगातार तमाम स्पॉट पर ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि रकम बहुत बड़ा था। 257 करोड़ रुपए की रकम थी, जिससे काउंटिंग करने के लिए स्टेट बैंक के अधिकारियों को जीएसटी यूनिट ने बुलाया था। नोट गिनने वाली मशीनों को लगाया गया था और कई घंटों तक नोटों की काउंटिंग हुई, और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है। इत्र कारोबारी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि 257 करोड़ रुपए, उनके पड़ोसी खासतौर से भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बड़ी कैश उनके वहां रखा हुआ था। फिलहाल पूछताछ के बाद कन्नौज से गिरफ्तारी हुई है। जी, गिरफ्तारी के बाद अब जाहिर तौर पर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी? जाहिर तौर पे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो अब कल ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कन्नौज की निचली अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट अपनी बातें वहां पर रखेंगे कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया था। जो इतनी बड़ी कैश 257 करोड़ रुपया उनके यहाँ से बरामद किया गया, वो उस पैसे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये तमाम बातें जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट कोर्ट में कहेगी, और जाहिर तौर पर रिमांड लेने की कोशिश करेगी। देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट करता है इस पूरे मामले में। क्या रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कल कोर्ट में पेशी हो सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले कानपुर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, फिर उनको साथ ले जाकर आयकर विभाग की टीम जब कन्नौज पहुंची तो आज भारी मात्रा में नोटों के ये बड़े बड़े बंडल बरामद किए गए, सोना चांदी बरामद किया गया, और ऐसे में अब तमाम जो सवाल उनसे पूछे गए थे उससे आयकर विभाग की टीम संतुष्ट नजर नहीं आई। वो नहीं बता पाए सोर्स इन तमाम नोटों का, जो कि आज कन्नौज स्थित उनके आवास से बरामद किए गए, और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद अब कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोशिश आयकर विभाग की टीम की तरफ से यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रिमांड ली जाए, ताकि हर एंगल से उनसे पूछताछ की जा सके। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, ऐसे में दूसरे कारोबारी के ठिकाने पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल गिरफ्तारी एक की हुई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ सकता है पूछताछ के बाद? देखिए फिलहाल ये जो गिरफ्तारी हुई है ये जीएसटी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है, और पीयूष जैन के अलावा और एक जगह छापेमारी हुई थी, वहां से तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर कलेक्ट करके जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट लेकर गई थी। और पीयूष जैन के पास से भारी मात्रा में जो कैश बरामद किया गया था 257 करोड़ रुपए का, इस कैश को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी पीयूष जैन से। पीयूष जैन इत्र व्यापारी हैं, और पीयूष जैन जीएसटी इंटेलिजेंस के जो
जो अधिकारी थे उनके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए होंगे और उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उन्हें तमाम स्पॉट्स पर भी ले जाकर पूछताछ की गई जहां जहां से कैश बरामद हुए थे। उन्हें उनका जो कन्नौज में जो आवास था, कानपुर में जो फैक्ट्रियां हैं, आवास है, उन तमाम जगहों पर ले जाकर उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन जो इतना बड़ा अमाउंट जो बरामद किया गया था और खासतौर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि नोटों को बंडल को किस तरीके से टेपिंग करके रखा गया था संजोकर, तो जाहिर तौर पे जब जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट को लगा हुआ कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं उन अधिकारी को, तो उनकी आखिरकार कन्नौज से गिरफ्तारी हुई है। 72 घंटे से ज्यादा की पूछताछ पीयूष जैन से हुई है। इत्र कारोबारी थे और खासतौर से पीयूष जैन के जो पड़ोसी थे वही नहीं समझ पा रहे थे कि इतना बड़ा कैश अमाउंट उनके यहाँ से बरामदगी कैसे हुई है। उनके पड़ोसी नहीं भरोसा कर पा रहे थे। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। जाहिर तौर पे जब गिरफ्तारी हुई है तो अब उनकी पेशी होगी कोर्ट कन्नौज के निचली अदालत में उनकी पेशी होगी। अब देखना होगा कि कल जीएसटी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी होंगे कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, कोर्ट का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, निचली अदालत में उनकी कल कोर्ट में पेशी होगी और ऐसे में कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड ली जाए। लेकिन तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये छापेमार कार्रवाई जब आज कन्नौज स्थित उनके मकान में की गई तो किस तरीके से नोटों के बंडल यहां से बरामद किए गए, सोने चांदी भी बरामद किया गया है और कुल आंकड़ा जो इस पूरी रकम का निकलकर सामने आ रहा है वो 257 करोड़ रुपए। देखिए, बड़ा आपने टेक्निकल बात पूछी है। डेफिनेटली मैं पहले तो आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए, लिस्ट जो चिपकाई जा रही है, जिस जिस गेट को सील किया जा रहा है उस पर एक एक चीज और जिस व्यक्ति की मौजूदगी में हो रही है उसका सिग्नेचर कराया जा रहा है। PN1, PN2, इसके अलावा जो ऑफिसर्स की ये लिस्ट है, इसमें जिस ऑफिसर का नाम उसको पेस्ट किया गया और पूरा एक एक करके बंद करते हैं। अब मैं अपने कैमरा में से कहूंगा हम लोग पीछे के एक पैसेज में जाए, क्योंकि जिस तहखाने की बात चल रही है वो तहखाना इस तरफ बताया जा रहा है। इसके ठीक देखिए कि एक गांव के अंदर, इतने टिपिकल गांव के अंदर, क्योंकि सदर का सबसे कोतवाली का सबसे आकर एक गांव की तरफ 7 दरवाजे होना और उसके बाद यहां से एक जांच चल रही है। और इसके बाद से अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के माध्यम से अगर कुछ पैन होकर दिख सके कि अंदर पूरे टीम ने तहखाने में से कुछ ताले तोड़ने के बाद कुछ चीजें निकाली हैं। हालांकि ऑफिसर्स ने ग्लास को पूरा तरीके से इसमें शीट्स लगा दी हैं और आप देखिए कितने दरवाजे हो सकते हैं। ये 8वां दरवाजा इस पूरे प्रेमिसेस का है, इसको भी बंद कर दिया गया। आप ये देखिए कि एक पैसेज, एक घर के अंदर कितने पैसेज हो सकते हैं या कितने दरवाजे हो सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और एक एक करके सारे डोर्स को क्लोज किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन डोर्स को ओपन रखा है जहां से टीम अंदर और बाहर कर रही है, क्योंकि इस पैसेज, इसके ठीक पीछे एक वॉल लगी है, इसके पीछे एक प्रेमिसेस है जहां इनका गोडाउन है या जहां इनका गैरेज जिसे बनाया गया है, वहां भी कुछ राजगीर मिस्त्री और कुछ हेल्पर्स बुलाए गए थे। तोड़फोड़ चलिए, एक लंबा प्रोसीजर तोड़फोड़ का चला है। मैं आपको एक अहम बात इसमें बताना चाहूंगा, जो लैपटॉप मिला है वो नीचे बेसमेंट से मिला है। इन्होंने बेसमेंट में एक लैपटॉप था, उसके अलावा 2 रजिस्टर्स मिले जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके लिए। इसके अलावा ड्रम्स मिले हैं, जो सैंडल ऑयल्स के लगभग 18 से 20 ड्रम मिले। 1 लाख रुपए लीटर का वो सैंडल है। उसके ना तो इनवॉइस है ना पेपर्स है। वो है किस लिए, रखा किस उद्देश्य, बताने। कुछ ब्रैकेट्स मिले हैं इनके पास से, कुछ एलमिराज हैं, उनकी चाबियां 300 से ज्यादा चाबियां मिली हैं, उसकी मिलान नहीं हो पा रही है, जो सबसे बड़ी समस्या है इनके लिए कि एक एक चाबी को किस ताले से मिलाया जाए, किसको नहीं। जिस तरह के हम लोगों ने न्यूज़ 18 की टीम ने पहले भी बताया था कि हर कमरे में ताला लगा है और कमरे के अंदर ताला, उसके अंदर एक और कमरा और कमरे के अंदर एक और कमरा, फिर उसके पीछे एक और ताला, यानी तालों की एक लंबी फेरिस्त, तालों की एक लंबा है। ऐसा जैसे कोई किला बनाया गया, जिस तरह घर बनाया गया, ऐसा लग रहा है किले की तरह है। देखिए, अगर हम इस परिसर की बात करें, मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा, ये प्रेमिसेस जितने भी मकान है सब जैन मोहल्ला है, सब जैनीज है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। कहीं ना कोई किसी का रिलेटिव, कोई किसी का नॉन फेलो है। और जब से ये प्रकरण हुआ है, देख सकते हैं सब लोगों ने अपने दरवाजे अंदर से पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं कि इसमें लोग नहीं रहते हैं। यहां तक कि ये शीट के बाद टेप तक लगा दिया ताकि यहां से भी इनके घरों में कोई झांक के न दे, जबकि इनसे रिलेटेड ना तो कोई मामला है। और देखिए, दहशत का आलम देखिए कि ये इनके अपने नॉन फेलो, इनके जस्ट नेबर्स ने अपने घर में देखिए कैसे ताला लगाया है और ताला लगाने के बाद यहां से इसको वाइंड अप करके वो भी चले गए। यहां तक कि अंदर से डोर्स को पूरी तरीके से क्लोज किया गया है ताकि पूछताछ ना हो सके। देखिए, ये भी नहीं कि ये पुराना घर है, इसमें गेट है, यहाँ ताला लगाया है, जबकि यहाँ इनके सर्वेंट क्वार्टर था, यहाँ बताने की स्थिति में कोई नहीं है। और इनसे बार बार पूछा जाता कितने लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में आना
और दरवाजों से कभी 2 आदमी आना, कभी 3 आदमी आना, कभी 5, जो लोगों ने बताया। कई तो ऐसे लोग हैं जो आश्चर्यचकित हैं कि इस गली के अंदर सिर्फ एक बाइक अंदर एंटर कर सकती है, उसके बाद इन गलियों में 3-3 गाड़ियों का पार्क होना, गाड़ियों का रहना इस बात को बताता है। मकानों की देखिए कैसे आलीशान मकान इन गलियों के अंदर बने, दीवार से दीवार इन मकानों की, ऐसा बताया जाता है कि ये आमने सामने मकान, छतों से एक छत से दूसरी छत सामने पहुंच जाते थे। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये जो जगह है जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, अगर कैमरा को थोड़ा पैन करके दिखाया जाए, जहां टीम इस वक्त है, शायद उस टीम को हम लोग भी देख सके और हमारे माध्यम से आप भी इसे देख सकते हैं। कहीं से दिखाया जा सकता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या अंदर चल रहा होगा। क्या देखिए ड्रम्स कितने पड़े लाइन से, देखिए मैं रवि साहब के कैमरामैन से कहूंगा तो थोड़ा पैन करें, देखिए अगर देखा जा सकता है अंदर ड्रम्स किस तरह पड़े हुए हैं। ये ड्रम्स किस चीज के हैं, क्या जांच इसमें है। अंदर कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन ड्रम्स की तलाशी ली गई, उसके बाद इनमें कुछ मार्कर से की गई है। लगभग अभी 153 ड्रम्स अंदर पड़े हैं। किस चीज के हैं कोई बताने वाला भी नहीं, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। अगर कैमरा को हमने पैन करा के भी दिखाया, शायद हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये पूरे प्रेमिसेस में ऐसे, और एक तब कुछ ट्रंक मिले हुए हैं, कुछ बेड्स के अंदर से पैसा निकलने की बात सामने आ रही है, यानी ऐसी तमाम चीजें सामने दिख रही हैं। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस लोकेलिटी में हम खड़े हैं, जैन मोहल्ला है, यहाँ लगभग बताया जा रहा है 188 टोटल फैमिलीज रहती हैं, और अगर घरों की बात की जाए तो 87 मकान हैं, ये सब जैन्स के हैं। चलिए लोग तमाम खड़े जरूर हैं, अब पता नहीं कैमरा देखने के बाद कुछ बोले कि नहीं, क्योंकि अपने घर छोड़ के घरों के सामने बैठे हुए हैं। अगर हम, क्योंकि कई बार इनसे भी बात हमने करने की कोशिश की, भीड़ तो बहुत लग रही है, कोई देखने के लिए, कोई समझने के लिए, कोई बताना चाहता है कि हम इनसे नोन है, हमारा इनसे इंटरेक्शन है कि नहीं, इवन बताने को तैयार है कि ये मिलनसार लोग हैं। पूरे देखिए जितनी लोकेलिटी की हम बात करें, कितने यहाँ सब इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं। हम सर से जानना चाहते हैं, सर ये सामने मकान में छापेमारी चल रही है, आपको पता है? हाँ भैया, सबको ही पता है। नहीं, ये सब जैन्स हैं यहाँ जितने रहते हैं? हाँ, जैन भी हैं और कास्ट भी हैं। सर इनके यहाँ इतना अमाउंट ऑफ मनी है, ये किसी को कभी उम्मीद थी कि इनके कानपुर और यहाँ प्रतिष्ठान में? नहीं भैया, इसकी हमको जानकारी नहीं है। ये फैमिली यहाँ रहती थी, ये तो जानकारी है कि ये भी नहीं आपको है? नहीं, फैमिली तो रहती है। रहती है? हाँ। कौन कौन लोग रहते थे सर यहाँ? परिवार ही रहता है इनका। नहीं, आप इनके नेबर से जानते तो होंगे सर आप? नहीं जानते क्या, वो जो परिवार के हैं तो वो लोग रहते हैं। अच्छा, परिवार के लोग रहते हैं। हाँ। क्या इनका बिजनेस था, ये आपके इंटरेक्शन है इस बात का कि क्या इनसे इंटरेक्ट कभी थे आपके, क्या बिजनेस करते हैं ये लोग? नहीं भैया, इसके बारे में हमको सर आप तो यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बाहर का हूँ। आप बताएं, आप डर तो नहीं रहे कहीं ऐसा टीम आपके यहाँ आ जाए, इसलिए आप डर के बारे में बताना नहीं चाह रहे? अरे हमारे पास रखा क्या जो तो फिर आपने घबरा क्यों रहे हैं? आपके तो होंठ सफेद होने लगे। आप नकली हंस रहे हैं, बताइए क्या बात है, जानना चाहते हैं आपसे, सब पूछ रहे हैं। तो भैया इनके बारे में कोई जानकारी है नहीं ना। अच्छा, आपको भी नहीं है? चलिए, आपको भी नहीं है, आप कैमरा देख के देखिए, कैमरा ऑन हुआ और वो भी गली के अंदर। सर आप कुछ बता पाएंगे? तो आपने देखा कन्नौज में आज ये छापेमार कार्रवाई हुई, जिस परिसर में पीयूष जैन के मकान थे, 4 मकान इस परिसर में थे और रहस्यमयी तरीके से ये पूरे के पूरे मकान बनाए गए थे। और आप देखिए ये नोटों के बंडल बरामद कर लिए गए हैं और कुल जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है 257 करोड़ रुपए। हालांकि इन नोटों को गिनने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स बुलाई गई और ड्रम्स मंगवाए गए जिनमें इन पैसों को रखा जाएगा। और दूसरी ही तरफ पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां जहां जिन जिन ठिकानों पर जीएसटी की टीम, आयकर विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई करने पहुंची थी, वहां पर पीयूष जैन को लेकर गया और वहां उनसे पूछताछ भी की गई, कई सवालों के जवाब उनसे लिए गए, लेकिन आखिरकार उनके सवालों के जो जवाब उनकी तरफ से दिए गए थे उससे संतुष्ट टीम नजर नहीं आई और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड ली जाए ताकि हर एंगल से पूछताछ की जा सके। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। अमित, आज रात को पीयूष जैन को कहां पर रखा जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है, कन्नौज में ही होगा? देखिए, फिलहाल गिरफ्तारी कन्नौज में हुई है उनकी, और जो बताया जा रहा है कि उन्हें कन्नौज में ही रखा जाएगा, और क्योंकि जहां से गिरफ्तारी होती है वहीं पर लोकल कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जाहिर तौर पे उनको कन्नौज में ही रखा जाएगा और कन्नौज के निचली अदालत में ही कल उनको पेश किया जाएगा। जीएसटी इंटेलिजेंस की जो डीजी यूनिट है वो जो सवाल पूछे थे, बताया जा रहा है पीयूष गोयल से, जो पीयूष जैन से, जो कि इत्र व्यापारी है, जो उनसे सवाल पूछे थे उससे अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। अधिकारी ही नहीं, जो पीयूष जैन के जो पड़ोसी थे वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि 257 करोड़ कैश पीयूष जैन के यहाँ से बरामद किया गया है, क्योंकि
कुछ साल पहले की बात करें तो जो पड़ोसी उनके बताते थे कि जो इत्र कारोबारी पीयूष जैन कुछ साल पहले स्कूटर से चला करते थे, उसके बाद इतना ज्यादा कैश बरामदगी, किसी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा कैश कैसे उनके पास से आ गया। तो जाहिर तौर पे जो जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के जो अधिकारी थे उनके सवालों के जवाब पीयूष जैन नहीं दे पाए होंगे और उनके जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए होंगे और इसी वजह से 72 घंटे से ज्यादा की जो पूछताछ हुई है उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ भी उन तमाम स्पॉट पर लेकर जाया गया है जहां पर जानकारी मिली थी अधिकारियों की कि ये प्रॉपर्टी पीयूष जैन की है। उन प्रॉपर्टीज पर लेकर जाया गया जहां से कैश बरामद किया गया, कानपुर कन्नौज उन दोनों जगहों पर ले जाकर उनसे पूछताछ किया गया और जिस तरीके से नोटों को बंडल से पर टेपिंग की गई थी तो इससे साफ लग रहा था कि ये काफी बिल्कुल पिछले 3 दिन से ये कार्रवाई लगातार जारी थी, पूछताछ भी पीयूष जैन से हो रही थी और ऐसे में अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।